हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। मस्त सुबह हो गई है और मैं आ गई डायरेक्ट किचन में क्योंकि विशाल का टिफिन करना है इसलिए। और आज विशाल के लिए टिफिन में आलू और बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ और रोटी। तो यहाँ पे आलू और बैंगन मैंने ले लिया है। पहला तो सब्जी कटिंग करूंगी, उसके बाद रोटी का आटा गूंदूंगी और सबके लिए नाश्ते में भाकरी बनाने वाली हूँ। बाद में भाकरी का आटा गूंदूंगी। तो फटाफट से पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ और मेरे लिए मग बॉईल करूंगी। तो फटाफट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी 6 तो बज गए हैं। और यहाँ मैंने आलू और बैंगन की सब्जी कटिंग कर ली है और यहाँ पे टमाटर कटिंग कर लिया है और तेल रख दिया है उसका वघार करने के लिए। तो फटाफट से मैं सब्जी का वघार कर लेती हूँ। ये आलू बैंगन की सब्जी मस्त मैंने रेडी कर दी, एकदम ग्रेवी वाली। मस्त मैंने उसका टिफिन पैक कर दिया है। सब्जी का ही मैंने पैक किया है, रोटी बनाने से बाकी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी रख दी है और यहाँ पे रोटी का आटा भी गूंद लिया है और बाकी का आटा भी गूंद लिया है। पापा विशु दोनों फ्रेश हो रहे हैं तो तब तक मैं विशु की रोटी कर लेती हूँ। बाद में वो लोग आएंगे तब बाकी उल्टा बनाएंगे गर्मा गर्म। तो चलो। और यहाँ विशाल की रोटी बन गई है तो डब्बे में पैक करने ही बाकी है। थोड़ी सी गर्म है इसलिए इस तरह रखी है। और यहाँ पे मैंने टमाटर कटिंग कर लिया है और यहाँ पे तेल रख दिया है। और यहाँ मैंने पोहा मेरे लिए भिगो दिया है क्योंकि मग नहीं खाना था मुझे। तो मैंने सोचा आज पोहा ही खा लेती हूँ। पोहा उगारने वाली हूँ। वो दोनों अब तक नहीं आए हैं तो मेरे लिए पहला पोहा उगार लेती हूँ, बाद में भाकरी बनाऊंगी क्योंकि गरम गरम अच्छी लगती है ना इसलिए। तो फिर सब लोग साथ में नाश्ता करने के लिए बैठ गए वापस क्योंकि दोपहर तो कोई साथ में होता नहीं है और शाम को भी ऐसा होता है। तो सवेरे सवेरे सब साथ में बैठ गए हैं। जब पापा नाश्ता कर रहे हैं। पापा जय स्वामीनारायण। गाड़ी पे જવાનું છે કે કામ થઈ ગયું છે। ઓકે, કામ કરવાનું છે બાકી હા એ ડુંગર હલવાનું છે ને, ડુંગર હલવાનું તો ડુંગર હલવાનું છે બાજુવાળા ઘઉં નીકળી જાય એ આપણો પૂછો બધો હળગે। એ વાત સાચી। આપણે જુવાર વાવીશ બરોબર, એટલે આપણો પૂછો હળગાવે તો બાજુમાં ઘઉં ઉભા છે એટલે હળગાવે એટલે હવે આજ કાઢે ઘઉં કાલે કાઢે પછી આપણું કામ રાબે ચાલુ થાય। ઓકે, યોજના જોડે ઓકે જુવાર વાવી છે ને એ બધું પૂછો હળગાવવો પડે। मस्त नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा विशु बैठ गया है। जय स्वामीनारायण। तो यहाँ पे वो रबड़ी बना रहा है और मस्त गर्मा गर्म भाकरी घी से लथपथ करते हैं और उसके बाद हम खाड़ा पाड़ते हैं तभी हमको भाकरी अच्छी लगती चमचते हुए। और यहाँ पे मेरे पोहे रेडी है। तो चले हम सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। सबके लिए पोहा बनाते हैं। पापा और विशाल को तो भाकरी सवेरे सवेरे में खानी पड़ती है इसलिए कोई हार्डवर्क ज्यादा होता है ना इसलिए वो लोग भाकरी खाते हैं और मैं पोहा खाती हूँ। मैं घर पे रहती हूँ ना इसलिए। तो चलो फाइनली अब नाश्ता कर लेते हैं हम। हाँ ये ममरा नाश्तो करे तो हाल એ તો બધાને ખબર હોય ને કોણ કેટલું કામ કરે છે। મારે બોલવું ન પડે કઈ। તો મેં કદે ભાખરી જોઈ એ વાત સાચી તમારી। ના મેં તો કદે મમરા નાસ્તો હોય તો હાલ। હા એ વાત ભારે ન પડે, ભાખરી ભારે પડે तो तो चलिए मेरे फ्रेंड सबने नाश्ता कर लिया है और काम तो बाकी है। सब लेडीज का काम सवेरे सवेरे होता ही है। झाड़ू पोता और वासन कपड़ा करना ही होता है, करना ही होता है। तो मुझे भी बाकी है करना। सबने नाश्ता कर लिया है तो चलते हैं झाड़ू पोता की ओर, बाद में वासन कपड़ा करेंगे। तो और पापा अब तो घर पे है। मैं थोड़ा करियाना लेने के लिए भेजा है पापा को और विशु रेडी हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। तो चले मैं डायरेक्ट चलती हूँ रूम में काम करने के लिए। चलिए फिर फाइनली काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। झाड़ू पोता कर लिया है, वासन कपड़े भी कर लिए मैंने। और यहाँ पे हमारे फड़ी में गौ है बहुत सारे। और पापा को पूछते हैं कि स्वामीनारायण आ घઉં કેમ અત્યારે ફળિયામાં છે? રાખવાના છે કે વેચવાના છે? ઘઉં તો મેળા તો સાફ કરાવી નાખવા છે। હા હા, તો ઘરના ખાવા થઈ જાય ને। હા હા, આ તો લેવા નહીં એ વાત છે। સાચી। હા એટલે મેળા સાફ કરાવી નાખી એટલે પીઠમાં લેવા દેવા એમ જ હોય ને। ओके, એવું છે। इसलिए इतना बच्चा है तो इसलिए पापा घर पे लाए, कल ही लाए थे। कल टाइम नहीं था तो अब मैं दिखा रही हूँ सबको। बहुत अच्छे वाले गाँव हैं। और चलिए कुछ काम है तो निकालेंगे। और आज दोपहर में तो क्या बनाएंगे वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। सब्जी में सुबह तो विशाल को मैंने बैंगन और आलू की सब्जी बना कर दी थी और हम क्या बनाएंगे सोचना पड़ेगा। सोच लूँगी, बाद में दिखाऊंगी, बताऊंगी क्या बनाने वाला है दोपहर। फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए मेरे और पापा के लिए। और आज खाने में बनाने वाली हूँ लौकी और आलू की सब्जी और बाजरे का रोटला। रोटला तो रोज होता ही है हमारे घर पे।
तो चलिए यहाँ पे मैंने मस्त कोणी कोणी लौकी ले ली, पापा लाए थे कल, तो आज उसकी सब्जी कर लेते हैं, उसके साथ आलू डालूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो सब्जी कटिंग करूंगी, बाद में रोटला बनेगा। तो आलू और लौकी की सब्जी कटिंग कर ली है मैंने, और यहाँ पे दोनों काजरे मिर्ची ले ली, और यहाँ पे पापा के लिए मिर्चा ले ली है फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमारे टमाटे घर की वो भी मैं कटिंग करके ले ली है। यहाँ टमाटर पत्ता और सूखा मिर्च है, और लौकी और आलू की सब्जी में डालते ना बहुत अच्छा स्मेल और टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया है। तो चलो पहले मैं मिर्चा और काजरे फ्राई करती हूँ, उसके बाद सब्जी का बघार करने वाली हूँ। तो और यहाँ सब्जी पक रही है, और यहाँ पे मेरे काजरे और मिर्चा भी मैंने फ्राई कर दिया है, और यहाँ मैंने तावड़ी रख दी है रोटला बनाने के लिए। यहाँ पे सारा सामग्री चाहिए, आटा वगैरह सब कुछ मैंने नमक ले लिया है। तो रोटला बनाना स्टार्ट कर ही देती हूँ फटाफट से, और 2 ही रोटला बनाना है क्योंकि साथ चला जाता है। तो मेरे को दोनों बचे, और आज पापा भी घर पे है, तो रोटला बनने के बाद हम दोनों साथ ही खाएंगे। आज कितना बड़ा मैंने रोटला बनाया है, तावड़ी से सही बिल्कुल बनाया है। और यहाँ पे दूसरा मैं मसड़ रही हूँ, और मेरा हाथ खराब है इसलिए फोन में साइड में रख दी। और यहाँ मैंने भगवान का थाला सरस रेडी कर दिया है मैंने, मिर्चा कासरी है और सब्जी ठंडी छाछ है और बाजरा का रोटला है। तो चलिए मैं भगवान को थाला कराती हूँ, और बाद में मैं और पापा साथ में खाने के लिए बैठ जाएंगे। मेरे और पापा ने खाना खा लिया है, और मैंने काम भी सारा फिनिश कर दिया है, और वापस पापा खेत पे चले गए। कितनी धूप है देखिए, फिर भी खेत को काम होता है तो जाना ही पड़ता है धूप में। और जो हमने गेहूँ निकाल लिया ना, उसके बाद जो डंडी रहती है, गेहूँ की डंडी निकालने के बाद डंडी रहती है, वो सड़गानी है, झाड़ को उगाना है वहाँ पे, इसलिए। तो पापा अभी से खाने के बाद तुरंत पापा चले गए हैं, आराम भी नहीं किया, 2 मिनट भी नहीं किया आराम, और खेत पे चले गए हैं। और मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, और उसके बाद वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैंने थोड़ा आराम कर लिया है। दोपहर के बाद भी काम होता है, वासन चढ़ाना है, कपड़ा की कड़ी करनी है, और झाड़ू निकालना है, तो वो काम सब काम कर लेती हूँ। और थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करेंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में काम करके, और भूख लगी थी ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ममरा ले लिया, ममरा का चिवड़ा ले लिया है। तो चलो नाश्ता कर लेती हूँ, और वीडियो एडिट करना बाकी है, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाएंगे। तो चलिए, और पापा खेत पे गए तो अब तक आए नहीं है, पता नहीं वो कब आने वाले हैं, तो देखेंगे कब आते हैं, तो आएंगे तो मिलेंगे। मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी वहली आ गई हूँ, और सब्जी में तो हर रोज क्या बनाए वही प्रॉब्लम होता है। तो आज मैंने सोचा कि दाल ढोकली बना लेती हूँ, विशाल को अच्छा लगता है दाल ढोकली। तो पहले तो मैं दाल रख देती हूँ बॉईल करने के लिए धीमी आंच पे। तो चलिए, तुअर की दाल को ही बॉईल करना है, तो वॉश करके 2-3 पानी में, और सगड़ी पर रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। वॉश करके रख दी है, तो दाल को बॉईल कर लेती हूँ, और उसके बाद आटा गूंदेंगे ढोकली का। और ढोकली का आटा हम गूंदते हैं जिस तरह से हम थेपला का आटा गूंदते हैं ना, सब कुछ डालकर, वैसे ही जो भी मैं दिखाऊंगी आगे। तो पहले मैं दाल रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उसके ऊपर अजवाइन, तिल और हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और मोहन के लिए ऑयल भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद पानी से आटा गूंदना है, थेपला की तरह आटा गूंदना है। तो चूल्हे में गूंद लेती हूँ, और बाद में रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे दाल मैंने रख दी है बॉईल करने के लिए, तो दाल भी मस्त यहाँ बॉईल हो रही है। मैंने ढोकली का आटा गूंद लिया है, तो चलो हम रख देते हैं, रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और मेरे पीछे कुकर में दाल पक रही है, और आज विशाल को सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि विशाल की फेवरेट है दाल ढोकली, तो उसको पता नहीं है आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और गर्मियों में कुछ सब्जियां भी वो अच्छी खासी नहीं मिलती है, टिफिन लेकर जाता है, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाओ तो रात को आकर अच्छा खा सके। इसलिए वहाँ तो सवेरे का दोपहर खाता है तो ठंडा हो जाता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, अच्छे से खा सके, इसलिए मैं दाल ढोकली बना रही हूँ। और दाल पकने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे हम। और हाँ, पापा खेत पे गए हैं और अभी भी आए नहीं हैं, तो उसके धूप में काम किया है ना, तो उसके लिए हम नींबू शरबत रेडी रखते हैं, क्योंकि पापा को नींबू शरबत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फ्री हूँ तो पापा के लिए नींबू शरबत भी बनाकर रेडी रखती हूँ, पापा आए तो उसको ठंडा ठंडा हम नींबू शरबत पा सकते हैं, इसलिए। तो चलिए, और यहाँ मैंने आलू मिर्चा और टमाटर कटिंग करके रेडी कर लिया है दाल में डालने के लिए। यहाँ पे मूंगफली भी मैंने रेडी कर ली है, और ये दाल बॉईल हो गई है, हवा निकलने बाकी है, तो बाद में चेक कर लेते हैं हम। अच्छी तरह से मस्त एकदम एक रस हो गई है, मस्त बॉईल हो गई है। तो बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ और उसमें दाल ढोकली अच्छी तरह से कर पाऊंगी, कुकर तो छोटा पड़ेगा इसलिए। और यहाँ पे मैंने दाल रख दी है, सब कुछ इसमें डाल दिया है, हल्दी, गुड़
और नमक स्वाद अनुसार और मूंगफली और आदू मिर्चा की पेस्ट, टमाटर सब कुछ डालकर ब्लेंडर मार दिया था और यहाँ पे रख दिया, ऐसे ही रखा है। और थोड़ी मैं ढोकली बेल लूँ ना, उसके बाद दाल को पकाना शुरू करूँगी, वरना ढोकली कच्ची रह जाएंगी, दाल उबल जाएंगी इसलिए। तो चलो पहले तो मैं ढोकली बेलना शुरू कर देती हूँ। ढोकली बेल कर रेडी कर ली है और मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। तो चलो अब डाल ही देती हूँ इसमें और थोड़ी देर बाद उबालना शुरू करूँगी मैं। मैंने पहले ही बोला था ना, वरना चिपक जाएंगी ढोकली, इसलिए ढोकली को उबालना शुरू कर दिया है और धीमी आंच में उबालना पड़ता है और कंटिन्यू बीच बीच में हिलाना पड़ता है दाल ढोकली को, वरना नीचे क्या है आटा है ना, चिपक जाता है। उबले तब तक तो मुझे यहाँ पे रहना है, पक जाए तब तक दाल ढोकली और मूंगफली, और बाद में तड़का लगाएंगे। और यहाँ मेरी दाल ढोकली भी मस्त रेडी हो गई है। तो चलो भगवान को थाल रेडी कर लेती हूँ और जब पापा बोलेंगे तब खाने के लिए बिठा दूंगी मैं। जो गर्मा गर्म है वराल निकल रही है। तो चलिए भगवान का थाल रेडी कर लेती हूँ पहला मैं। और यहाँ पे मैंने भगवान का थाल रेडी कर दिया है। तो चलिए भगवान को थाल कराती हूँ और बाद में सब लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे मैंने पापा के लिए मस्त नींबू शरबत बनाया था और पापा खेत से आ गए और डायरेक्ट बोले कुछ ठंडा है तो लाओ। तो मुझे पता ही था कुछ ना कुछ तो मांगेगी, ठंडा कुछ है तो ठंडा है। पहले तो बैठ जाए पापा, आप जय स्वामीनारायण। हाँ गर्मी चढ़ी गई ने, मुझे पता ही था, इसलिए एकदम मस्त और नींबू शरबत रेडी रखा है आपके लिए। रेडी है तो પછી મને ખબર હતી એટલે જ તૈયાર રાખ્યું શરબત। મને ખબર હતી કે ફૂલ તડકો છે, પપ્પા જમીન તરત વયા ગયા છે અને તડકો ધોમ છે એટલે ઠંડુ કંઈક મળશે ને પપ્પાને તો અંદરથી એમ શાંતિ થશે કે નહીં, થાક ઉતરશે। ओहो पप्पा का पाव तो देखिए, वो काम करी नहीं वन मोटा मोटा બેસળ ગયું છે બધું પછી ખેડ થાય। हाँ બધા હગાયો ओके કાલે ખેડ કરવા ટ્રેક્ટર कोई नहीं, चलो पी लो। और खाना तो मैंने बना लिया है, पापा को पता नहीं खाने में क्या बनाया है, तो डायरेक्ट उसको भी सरप्राइज देंगे, विशाल को सरप्राइज देने वाले हैं। तो वो पहले फ्रेश हो जाएंगे, बोलेंगे खाना बैठना है तब, और गर्म कर दूंगी और खाने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि पापा ने नींबू शरबत पिया है ना। तो थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे खाने के लिए। खाने के लिए बैठ गए हैं। पापा कैसी लगी दाल ढोकली? दाल ढोकली तो ये तो गरम गरम से मोटा मुठी तो मोडू खवाड़ी जाए खाके थी खबर ना खावे दे एम होय के पड़े के हारी थे छे ई बात है हाजी। तो चाखीन की हालत है एम के का नॉलेज आ क्या करे। हां हाजी बात है, खावे साखवे टेस्ट का कागज तो पड़े वखाण करे। हां हाजी बात है, हाजी बात है। मतलब कोरे कोरे वखाण करे नोच करे पर તમને તમારા છોકરી ઉપર વિશ્વાસ એટલે તમે આઈડિયા કાઢો તો પછી એમ રેડી હોય। સાચી વખત કેમ કેવો છે મારે ઈ વાત હતી, ચાકે વગર નહીં કહેવાનું ક્યારે, પણ ચાકીને કહેવાનું। વસ્તુ રેડી હોય ના નથી, વસ્તુ એક ક્લાસ હોય, ટેસ્ટફુલ। હવે તો ટેસ્ટ કરો, હવે તો ઠરી ગઈ છે। કેવી લાગી? એક નંબર છે, એક નંબર છે ને, કાઈ ઘટે નહીં તો વાંધો નહીં। તો ખાઈ लो હવે નિરાતે। तो चलिए, और विशाल के लिए मैं रुक रही हूँ क्योंकि मुझे दोपहर के बाद मैंने थोड़ा नाश्ता किया था ना, इसलिए। तो विशु आएगा तो मैं और विशु साथ में खाने के लिए बैठ जाएंगे। पापा खा रहे हैं। फ्रेंड फाइनली मैं और विशु खाने के लिए बैठ गए और विशु यहाँ पे खा रहा है। विशु कैसी लगी दाल ढोकली? बहुत मस्त है। तने खबर होती है बन छे? सरप्राइज। यस राइट राइट। विशाल को बहुत अच्छी लगती है दाल ढोकली, इसलिए यहाँ पे खा रहा है। तो चलिए, मैं भी बैठी गई हूँ खाने के लिए, तो मैं भी फटाफट खा लेती हूँ। और वीडियो का मैं एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।